हेलो एवरीवन, मैं सबीर यसदानी। हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम कुछ लीगल मैगजीन डिस्कस करने वाले हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। तो फ्रेंड, आज का पहला वर्ड है एब इनिशियो। ये टर्म दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला एब जिसका मतलब हुआ फ्रॉम, और दूसरा हुआ इनिशियो, इसका मतलब हुआ बिगिनिंग। तो एब इनिशियो का पूरा मतलब हुआ फ्रॉम द बिगिनिंग। ये वर्ड ज़्यादातर यूज़ होता है कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉपर्टी लॉ, मैरिज लॉ में इसका यूज़ ज़्यादा होता है। ए और बी ये दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अगर बी सी का मर्डर कर देगा तो ये उसे 5 लाख रुपए पे करेगा। इसी बिहाफ पे बी ने सी का मर्डर कर दिया। मर्डर करने के बाद ए अपने प्रॉमिस से रिफ्यूज़ कर रहा है अपने पेमेंट को पूरा करने के लिए, यानी कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए। ये और बी से जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए। तो बी को जब पैसा नहीं मिल रहा है, रुपया नहीं मिल रहा है, तो बी ए के खिलाफ सूट फाइल नहीं कर सकता, क्योंकि ये पहले से ही इलीगल एक्ट है। तो हम लोगों का सेकंड वर्ड है एब एक्स्ट्रा। ये टर्म भी दो वर्ड से मिलकर बना है। एब जिसका एब का मीनिंग पहले वर्ड में पता चल गया आप लोगों को, फ्रॉम, और एक्स्ट्रा इसका माने हुआ आउटसाइड। यानी एब एक्स्ट्रा का मतलब हुआ फ्रॉम द आउटसाइड। मान लो कि कोई भी इंफॉर्मेशन या फिर नॉलेज या फिर एविडेंस किसी थर्ड पर्सन से मिला हो, या ऐसा नॉलेज मिला किसी जो केस से रिलेटेड उसका कोई संपर्क नहीं है, ऐसा इन्फॉर्मेशन अगर मिलता है तो इसे एब इनिशियो के तौर पर देखा जाता है। यानी इसे एब इनिशियो इन्फॉर्मेशन कहा जाता है, यानी बाहर से जो इन्फॉर्मेशन हासिल हुआ। हम लोग का तीसरा टर्म है एक्सेंस लेगीज। इसका माने होता है इंग्लिश में लॉ सूट। रोमन लॉ में इसका माने दो है। पहला लीगल और लॉफुल एक्शन, और दूसरा हुआ एक्सेंस ऑफ और एट द लॉ। तो हम लोग का 4 नंबर टर्म है एक्टोरियो इनकॉम्बिट ओनस प्रोवंडी। एक्टोरियो इसका मतलब होता है प्लेंटिफ और कंप्लेनेंट। ओनस मीन्स बर्डन और लोड। प्रोवेंडी का मतलब होता है एविडेंस, यानी एक्टोरियो इनकॉम्बिट ओनस प्रोवेंडी का मतलब होता है द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन द प्लेंटिफ। इसका एक एग्जांपल देके समझते हैं। ए और बी हस्बैंड वाइफ है। इनके शादी किए हुए 5 साल हो गए। ए जो है ए एक वाइफ है और बी हस्बैंड। शादी के 1 साल बाद से ही बी ने अपने वाइफ को टॉर्चर करना शुरू कर दिया ऑन द ग्राउंड ऑफ क्रूएल्टी के ऊपर। एसॉल्ट भी कर रहा है, मेंटल फिजिकल हैरेसमेंट भी कर रहा है। तो ए ने बी के खिलाफ एक एप्लीकेशन फाइल किया डिवोर्स का ऑन द ग्राउंड ऑफ क्रूएल्टी, कि उसका हस्बैंड उसे क्रूएल्टी कर रहा है। तो ए को ये साबित करना है कि उसका हस्बैंड उसे ही क्रूएल्टी कर रहा है। तो इस मैगजीन इसी पे बेस्ड है। द एक्टोरियो इनकॉम्बिट ओनस प्रोवेंडी के ऊपर ही बेस्ड है, क्योंकि जो बर्डन होता है प्लेंटिफ को ही प्रूफ करना पड़ता है। तो लास्ट मैगजीम है आज का एक्टेस नॉन फिस रियम निसी मिनसिट रिया। ये एक्टेस का मतलब होता है एक्ट और एक्शन, कोई भी एक्शन या कोई भी एक्ट। नॉन फिसिट इसका मतलब होता है डज नॉट। रियम का मतलब गिल्टी यानी दोषी। निसी मिनसिट रिया इसका मतलब होता है अनलेस देयर इज प्रेजेंट माइंड,
जब तक उसका प्रेजेंट माइंड ना हो। तो एक्टस नॉन फिसिट्रियम निसी मिनसिट्रिया का इंग्लिश में माने होता है इसका, द एक्ट डज नॉट मेक वन गिल्टी अनलेस देयर इज ए क्रिमिनल इंटेंशन। जब तक उसका कोई क्रिमिनल इंटेंशन ना हो तो तब तक वो गिल्टी साबित नहीं होता, दोषी साबित नहीं होता। इस मैगजीन को दो एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला, ए बी को अटैक करता है विद द इंटेंशन ऑफ किल्ट। ए बी को मार देता है, इंटेंशनली बी को मार देता है ए। तो ए यहाँ पे ए एक ऑफेंस कमिट किया जिसमें ए का इंटेंशन भी था और गिल्टी एक्ट भी था। पहला एग्जाम्पल, अगर किसी ने किसी को मारता है विद द इंटेंशन ऑफ गिल्टी तो वो क्या दोषी होता है इसको किसी कमिट को करने के लिए, किसी क्राइम को करने के लिए वो दोषी होता है। और सेकेंड एग्जाम्पल है, अगर ए ने जब बी को मारा तो बी ने प्राइवेट डिफेंस के लिए उल्टा ए के ऊपर फिर से अटैक कर दिया। तो यहाँ पे बी का इंटेंशन ये नहीं था कि उसे क्रिमिनल इंटेंशन नहीं था और उसका एक्ट भी गिल्टी नहीं था, तो यहाँ पे बी गिल्टी नहीं है। तो आज का वीडियो हम लोगों का यहीं पर ख़त्म हो रहा है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और ऐसे ऐसे वीडियो पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हम इस तरह के वीडियो अपडेट करते रहेंगे, और अगर कोई भी गलती हुआ तो माफ़ कर दीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।